RWP एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दूरियां, राजनीति विज्ञान हम लेंगे ना। दिशा एवं दूरियां, दिशा एवं अगर कॉलेज में दूरियां, ठीक है। जो मतलब दिशा कॉलेज ऐसा नहीं कि 9 के स्कूल में सेंटर आवा तो चुनाव में अगर गए तो करवा देते तो वहीं आज में डायरेक्शन विद डिस्टेंस, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन विद डिस्टेंस। इसमें पढ़ेंगे हम दिशा, दिशा पे आधारित प्रश्न पहले तो पूछेगा वो। दूसरा वो पूछ सकता है शब्दावलियों पे आधारित प्रश्न। शब्दावलियों पे आधारित प्रश्न। तीसरा पूछ सकता है वो दूरियों पे आधारित प्रश्न, दूरियों पे आधारित प्रश्न। दूरियों में वो दो तरह की पूछ सकता है। एक पूछ सकता है अधिकतम दूरी, और दूसरा पूछ लेगा न्यूनतम दूरी, ठीक है। तीसरा आजकल एक और आप पूछा जा रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये चार तरह के क्वेश्चन जो हैं दिशा एवं दूरियों से पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले पहले से स्टार्ट करते हैं दिशा से, ठीक है। ये सारे कुछ बताए जाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसे मिटा रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो, 1 मिनट देख लो। ठीक है, मिटा रहे हैं। इसका पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कोई व्यक्ति अपने दिशा के केवल विपरीत दिशा में ही चलेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर मैंने उससे कह दिया कि इस दिशा में जाना है तो वो सीधा अपने जो दिशा होती है अपनी, जैसे मैं ये हूँ तो मेरी जो सामने वाली दिशा है वो हमारी विपरीत दिशा होती है, ठीक है। तो हम जब भी चलेंगे अपने सामने वाली दिशा के विपरीत चलेंगे, मतलब एकदम ठीक सीधे चलेंगे। अगर हम ऐसे घूम जाते हैं तो मतलब हम घूम रहे हैं, तब हम अपनी दिशा में नहीं जा रहे हैं, हम घूम गए हैं, ठीक है। घूमने के बाद हम दूसरी दिशा में जाते हैं, ठीक है। तो हमें घूमना नहीं है। वो कह रहा है कि जब भी हम चलेंगे अपनी दिशा के ठीक विपरीत ही चलेंगे, मतलब ठीक सामने ही चलेंगे, या फिर अगर हम घूमते हैं तो भी हम दूसरी दिशा में जाएंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट ये कहता है कि जिसमें से या के लगा हो वह व्यक्ति या नाम स्थिर रहते हैं, जैसे स्थिर कैसे रहते हैं, जैसे मैंने कह दिया R से यस 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, ठीक है। R से लगा है तो मतलब R जो है ये R है, उत्तर दिशा हमारा ये है। तो R जो है ये क्या है, दो चीज है। एक तो R जो है से लगा है, स्थिर है। दूसरा R क्या है, R एक केंद्र है। हम अपने ये उत्तर में गए, ये हमारा यस हुआ, ठीक है। आगे बात समझ में, जहां भी से लगेगा वो चीजें स्थिर हो जाएंगी, वो नहीं बदलेंगी, ठीक है। वो अपनी जगह पे ही रहेंगी, और जगह पे रहने के साथ साथ वो क्या होगा, अपना केंद्र होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलो दूसरा चलते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं इसी बेस पे, ठीक है। क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 1 के स्थान राजधानी P से उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर, ठीक है, दूर स्थित है, ठीक है। आज एक अन्य स्थान दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। एक अन्य स्थान यम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। P स्थान P से इस दिशा में स्थित है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हमने कहा है कि जहां जहां से लगा होगा वो स्थिर होगा, मतलब वो कह रहा है ये हो गया P, ठीक है। ये केंद्र भी होगा, जहां से लगा होगा ये हमारा जगह क्या है P, ठीक है। तो क्या कह रहा है उत्तर पश्चिम, ये हमारा हो गया उत्तर और ये हमारा हो गया पश्चिम। वो कह रहा है उत्तर पश्चिम के बीचों बीच, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलता है। R एक अन्य स्थान K से R K से, अब K है, ये हमारा क्या था, पहली बात ये K है, ये हमारा K हुआ, ठीक है। अब फिर जब K है तो यहाँ पे से लगा है, तो K हमारा स्थिर हो जाएगा, ठीक है। K जब हमारा स्थिर हो जाएगा तो कह रहा है R, फिर कह रहा है कि दक्षिण और पश्चिम, तो ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ से वो फिर 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, ठीक है। M एक अन्य स्थान R से लगा है, ये हमारा R था, ठीक है। ये हमारा फिर केंद्र हो गया, ठीक। R से उत्तर पश्चिम, तो ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया। तो यहाँ से फिर वो कितना चल रहा है 2 किलोमीटर, ठीक, यम के लिए, ठीक। ये यम हो गया, दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। एक अन्य स्थान यम से, अब यम से लगा है तो यम हो गया, ये यहाँ भी क्या हो गया, ये भी फिर से केंद्र हो गया यम, ठीक। यम से दक्षिण पश्चिम, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा मेरा पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से 2 किलोमीटर, तो फिर यहाँ से क्या करेगा वो 2 किलोमीटर फिर चला, ठीक है, स्थित है। तो कह रहा है P स्थान P से, अब जो P लगा है P जो है हमारा स्थिर रहेगा, P नहीं बदलेगा, ठीक है। P से T, अब ये जो है इस दिशा में है और ये हमारा जानते हो किस दिशा में है, ये हमारा किस दिशा में है। अगर कोई इधर चलता तो ये ईस्ट होता, अगर नीचे जाता तो ये हमारा साउथ होता, ऊपर जाता नॉर्थ होता और इधर जा रहा है तो ये हमारा वेस्ट है। वो तो ऐसे दिया था, ये क्वेश्चन आया था लोअर की स्थिति में,
तो ये जो दिया था उसने पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पश्चिम और डी दिया था पश्चिम। ठीक है, तो हमें किस पे टिक मार देना है, पश्चिम वाले पे टिक मार देना है और ये सही हो जाएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, वीडियो को रोक के लिख लेना। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बताने हैं आपको। ठीक है, और इसमें एक चीज और पूछ सकता है, आपको बता दे रहा हूँ, वो अगर पूछ सकता है कि ये बताओ कि इसका जो है चित्र है वो कैसा बनेगा। तो देखो कभी कभी जो है वो चित्र भी पूछ देता है सिर्फ, तो हमें चित्र जब बनाना है तो ये सब जो है नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा सिर्फ, ये हमारा चित्र हो जाएगा ऐसे। ठीक, ऐसे चित्र में भी दे सकता है, तो ऐसे ये बना देगा इसे, ये बताओ कि ये चित्र सही है, बी दे देगा, ये दे देगा, सी दे देगा, डी दे देगा, कुछ भी ऐसे करके। ठीक है, तो हमारा जो ऐसा वाला चित्र है ए वाला है वो सही हो जाएगा। चित्र पे भी आधारित क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक ये वाला जो पूछ ले से कौन सी दिशा है, एक पूछ सकता है कि बताओ कि ये चित्र इसमें से कौन सा सही है। तो हमें जब बनाना आएगा तो हम बना लेंगे खट से। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है। दो बार लिख लिया, नहीं सही, दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है। यह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, दे देगा ए 0 किलोमीटर, बी दी दिया है 6 किलोमीटर, सी दी दिया है 16 किलोमीटर और डी दिया है 12 किलोमीटर। इसने 4 विकल्प दे दिया है। ठीक है, ये वीडियो में आया हुआ है। ठीक, तो चलते हैं, अब हम देखते हैं कार्यालय से लगा है तो ये हमारा कार्यालय हो गया। उत्तर दिशा में चल रहा है 4 किलोमीटर, ये ऊपर जो होती है वो हमारी ऊपर जो होती है ये हमारी उत्तर दिशा होती है। ठीक है, कितना चला, 4 किलोमीटर। ठीक, उत्तर दिशा में चलता है, कह रहा है दाईं मतलब दाहिने तरफ, और मैंने कहा ऊपर वाला जो होता है वो 12
पे होता है। अगर हम एक की तरफ चलते हैं तो हम राइट चल रहे हैं, मतलब सही चल रहे हैं, तो दाईं तरफ चलना है, तो हमें 2 किलोमीटर हम 2 किलोमीटर ये चल दिए, ठीक है, 2 किलोमीटर चल दिए। और फिर दाईं, ठीक कह रहे हैं, दायां बायां हुआ, और फिर 2 किलोमीटर, अच्छा आगे हो गया, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर। ठीक कह रहा है, ये जो है 3 की तरफ है, और 3 से 4 की तरफ आएंगे, ठीक है, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर वो दाएं घूमेगा, ठीक है, और फिर दाईं, ठीक कह रहा है, दाईं, तो दाईं हमारा फिर जो है ये हमारा नीचे 6 की तरफ है, अगर हम 7 की तरफ जाएंगे तो ये 2 किलोमीटर फिर चलने के लिए कह रहा है, 2 किलोमीटर हम फिर चल दिए, ठीक है, चलता है, और फिर दाईं, ठीक कह रहा है, दाईं ये हो गया 9 की तरफ, अगर हम ऊपर जाते हैं तो 10 की तरफ, ये 2 किलोमीटर और चलता है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर और चल दिया, ठीक है। ये पूछा है कि अब आप बताओ यह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक स्थान से 0 किलोमीटर की दूरी पे है। ये इतना घूमने के बाद भी क्या पता चला कि अपने स्थान पे ही आके रुक गया, तो ये 0 किलोमीटर ऐसे बना कर लेना है, ठीक है। सबसे जरूरी चीज जो स्ट्रक्चर है, ये दक्षिण तो उत्तर तो जानते हो, ये 4 किलोमीटर कर लिया, ठीक है। अब उसमें क्या कहा है, दाएं की बात की जाए, मतलब राइट की बात की जा रही है, तो ये हमारा 12 है, और ये 1 है, ये 11 है। अगर मैं बाएं साइड के लिए कहता, बाएं तरफ के लिए कहता तो ऐसे करते, लेकिन यहाँ पे दायां लिखा है तो ये दायां कर दिया, ठीक है। दायां कितना चल रहा है, 2, और ये जो एरो दिख रहा है ये 3 दिख रहा है, घड़ी में ऐसे 3 ही बजते हैं ना, तो जो ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो राइट जाएगा, और नीचे की तरफ आएगा, सॉरी ऊपर की तरफ जाएगा तो लेफ्ट जाएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो राइट आएगा, ठीक है। 4 की तरफ अगर हम चलते हैं, इधर चलते हैं तो हम राइट चलेंगे, ठीक है। और फिर दायां, ठीक कह रहा है, दायां मुड़ना है तो हमें 4 की तरफ चलना है, ठीक है, तो 6 किलोमीटर ये कह रहा है, फिर ऐसे चले जाओ, ठीक है। और फिर कह रहा है दाईं, ठीक है, दाईं की बात कर रहा है, जब नीचे की बात आती है तो ये 6 हो जाता है, घड़ी में देखेंगे। अगर हम 7 की तरफ जाते हैं तो राइट चलते हैं, अगर 5 की तरफ जाएंगे तो हम लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। तो हमें राइट जाना है, तो ये 2 किलोमीटर फिर इसने चल दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये घड़ी में 9 बजा है इस तरह, और 9 से हम 10 की तरफ जाएंगे तो फिर हमें राइट चलना है, तो हमें ये राइट चला 2 किलोमीटर, यहाँ पे ये 2 किलोमीटर हो गया, ये भी 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये पूरा 6 किलोमीटर हो गया। अब वो पूछ रहा है कि ये बताओ अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक स्थान से 0 किलोमीटर की दूरी पे है, क्योंकि वो जहाँ से चला था वहीं आके रुक गया, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन तो सबके सब लगाते रहो, क्योंकि जितने क्वेश्चन लगाओगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा आप निखरते जाओगे, ठीक है। मिटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया है, ये तीसरा क्वेश्चन से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है हम दूरी देखते हैं, दूरी, ठीक है। दूरियां मैंने बताया था 2-3 तरह की होती हैं, एक होती है अधिकतम दूरी, ठीक है। अधिकतम दूरी को हम एक चीज और कह सकते हैं, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी। तीसरा कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दूरी, और चौथा कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। ये 4 चीजें हम इससे बोल सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, न्यूनतम दूरी, दूसरा है बीच की दूरी, तीसरा कहते हैं कम से कम दूरी, चौथा है अतिव्यापन दूरी, और इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। देखो जो ये है, ये 1% ही पूछा जाता है, ज्यादातर सवाल में ये 99% यही पूछा जाता है, ठीक है।
ये कम क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ अधिकतम दूरी है और अधिकतम दूरी को सिर्फ जोड़ देते हैं। ठीक है, जितनी भी दूरियां होंगी सबको जोड़ देंगे तो उसकी अधिकतम दूरी पता चल जाएगी। और न्यूनतम दूरी जो होती है ये पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाली जाती है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ही ये निकाला जा सकता है। ठीक है, जब भी ये दूरियां पूछी जाएं तो हमें समझ जाना है कि हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना ही लगाना है, बिना उसके हम नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय का ये वाला फार्मूला हमें लगा देना है ऐसे सवाल में। जब न्यूनतम दूरी पूछी जाए या बीच की दूरी पूछी जाए, कम से कम दूरी पूछी जाए, अधिव्यापन की दूरी पूछी जाए या मिनिमम दूरी पूछी जाए, तो हमें यही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का लगा देना है। ठीक है, इसी पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखना चाहो तो लिख लेना, रोक के मिटा रहा हूँ। अगले आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। सॉरी, मीटर किलोमीटर लिख रहे हो तो चलो किलो, यहाँ पे मीटर लिख रहे हो तो सब मीटर ही बना लेना। ठीक है, सब मीटर कर लो, अगर पहला मीटर है तो 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं, मतलब दाहिनी तरफ दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। यह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ए क्वेश्चन में दिया है 20 मीटर, बी दिया है 60 मीटर, सी दिया है 50 मीटर और डी दिया है 30 मीटर। ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, उत्तर दिशा के लिए कह रहा है तो ये हमारा हो गया दीपक और ये चलता है किधर? उत्तर की तरफ 20 मीटर। ठीक है, चलता है। फिर बाएं, बाएं मतलब ये हमारी घड़ी हो गई। अगर घड़ी में देखेंगे तो ये 12 बजेगा और जब बाएं की बात करेगा तो बाएं हमारा 11 की तरफ होगा। ठीक है, मतलब इधर चलेगा, कितना चलेगा? 40। ये चला 40। ठीक है, 40 मीटर ये चला। ठीक है, चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है। किधर मुड़ रहा है? बाएं। ठीक है, ये हमारी घड़ी हो गई 9। अगर घड़ी देखेंगे तो ये 9 की दिशा दिखाएगी। ठीक है, मुड़ किधर रहा है? बाएं। अगर हम 8 की तरफ चलेंगे तो हमारा बाएं है। अगर हम 10 की मतलब ऊपर जाएंगे तो मतलब 10 की तरफ अगर ऊपर जाते हैं तो ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा और जब नीचे चलेंगे ये हमारा लेफ्ट होगा। तो हमें लेफ्ट मुड़ना है और कितना मुड़ना है? 20 मुड़ना है। तो ये हम फिर से 20 आ गए। ठीक है, 20 मीटर फिर चल दिए। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है? दाएं। ये घड़ी में हमारा 6 है। अगर हम 7 की तरफ जाएंगे तो हमारा दाएं होगा। अगर हम 5 की तरफ इधर मुड़ते हैं 5 की तरफ तो हमारा वो बाएं होगा। तो हमें जाना किधर है? दाएं जाना है 20 मीटर। ये 20 मीटर हम फिर चले गए इधर दाहिनी तरफ। तो वो कह रहा है यह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो ये दूरी और ये दूरी कितनी हो गई? 40। ठीक है, और ये दूरी कितनी हो गई? 20। टोटल 40 प्लस 20 इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? 60 मीटर दूरी पे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये तो नॉर्मल था।
अब मैं थोड़ा इससे हार्ड वाला बताता हूँ, वो भी देख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देख लो, घड़ी में ही हमें देख लेना है, दिशा निकालने। अगर हमें घड़ी में आ गई तो समझ लो हमें हर जगह दिशा निकालने आ गया। ठीक है, चलो मिटा रहे हैं फिर से। अगला क्वेश्चन है, राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, 3 किलोमीटर पश्चिम, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण। वह अपने घर से न्यूनतम कितने किलोमीटर दूर है। मैंने कहा ना कि अगर न्यूनतम की बात की जाए या 20 की दूरी की बात की जाए, कम से कम दूरी की बात की जाए, ठीक है, अधिव्यापन दूरी की बात की जाए या मिनिमम दूरी की बात की जाए, तो हमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। ये चीज़ तो सबसे पहले मैंने बता दिया है, वो चीज़ें याद रखना। ठीक है, वो जो 4-5 चीज़ें बताई हैं वो देखते ही हमें समझ जाना है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है अपने घर से, तो अपना घर जो होगा से लगा है, तो से लगा है, तो यही जो घर जो है ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, घर क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक, मैंने बताया है कि जो आगे वाली होती है ये ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये हमारा केंद्र हो गया, घर हो गया। ठीक है, उत्तर तरफ ये कह रहा है कि उत्तर यही हमारा है, तो उत्तर कितना गया, 4 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर कितना चला, 4 किलोमीटर वो उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम। ठीक है, 3 किलोमीटर किधर जा रहा है। अब अगर ये केंद्र हो जाएगा तो हमारा पश्चिम किधर होगा, कितने, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर कहाँ गया, पश्चिम गया ये। ठीक, 8 किलोमीटर दक्षिण, वो कह रहा है 8 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, दक्षिण। ये हमारा दक्षिण नीचे की तरफ होता है। तो कह रहा है वो अपने घर से न्यूनतम कितनी किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो पूछ रहा है कि ये इसका घर है और ये इसकी आखिरी दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अब एक चीज़ और याद करने वाली चीज़ है, जानने वाली चीज़ है, मैंने क्या कहा था कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो दूरी है, ठीक है, ये कितनी है, 3 किलोमीटर है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। हमें पाइथागोरस प्रमेय का लगाना है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी होगी। ठीक है, हमें ये वाली दूरी जो है हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये जब पूरा 8 है और ये आधा इसका 4 है, तो मतलब ये भी 4 किलोमीटर होगा। ठीक है, जब ये 4 है, ये 3 है, तो ये सीधी सी बात है ये 5 किलोमीटर होगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, देख लो चाहे तो x² y² प्लस z²। x हमें पता नहीं है, मान लो ये हमें पता नहीं है, इसे मैंने x मान लिया। x² बराबर y² कितना है, एक को x मान लो, एक y मान लो, एक को z मान लो, तो 4 का स्क्वायर कर लो प्लस 3 का स्क्वायर कर लो, 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, तो x² बराबर हो गया। तो टोटल x² बराबर हो गया 25, तो x बराबर हो गया 5। ठीक है, ये हमारा कण होता है वैसे तो। अब कण हमारा कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, न्यूनतम कितने किलोमीटर दूर है अपने घर से, 5 किलोमीटर दूर है। वो ऐसे दे देगा, ए 5 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 15 किलोमीटर, डी 8 किलोमीटर। तो हमें जो हमारा 5 किलोमीटर आया है वही हमारा सही है। ठीक है, जब भी न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो हम ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी होगी, कम से कम दूरी जो ज्ञात करनी होगी यहाँ से यहाँ तक।
वैसे अगर अधिकतम दूरी आपसे पूछता है, अधिकतम दूरी मतलब ये 4 जुड़ेगा, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर और प्लस 4 नहीं सॉरी ये 4 नहीं, ये इतना जुड़ेगा, ठीक है। ये ठीक है, जितना उसमें दिया रहेगा, जैसे ये 4 जोड़ लेना है, ये 3 जोड़ लेना है और ये 8 जोड़ लेना है। 8 6 12 और 12 3 15। अगर अधिकतम दूरी पूछी जाए तो 15 किलोमीटर होगी और न्यूनतम दूरी पूछी जाए तो 5 किलोमीटर होगी, ठीक है, समझ गए। अधिकतम दूरी, इसीलिए मैंने कहा कि अधिकतम दूरी का कोई सवाल आता है तो बहुत ही सिंपल है, जो 1% पूछने का चांसेस होता है, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ यही गिनना होता है कि कितना वो चला है। जितना लिखा रहेगा सब जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद अधिकतम दूरी हमें पता चल जाएगी और न्यूनतम दूरी हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक ही नियम है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। चलो एक बार देख लो सवाल को, फिर मिटाते हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं आप।